सावन अधिक मास का महीना पूर्ण होने वाला है और ऐसे में कुछ ही दिन बचे हैं जिसमें शिव की भक्ति का फल अधिकता में प्राप्त करने का मौका है। उसी श्रृंखला में सावन अधिक मास का अंतिम प्रदोष एक विशेष तिथि है जो कि 13 अगस्त रविवार के दिन है। तो यह एक रवि प्रदोष भी है क्योंकि रविवार के दिन अगर प्रदोष आती है तो उसे हम रवि प्रदोष भी कहते हैं। और इस दिन आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए बिल्कुल नए 5 उपायों की जानकारी दे रहे हैं जिन्हें आपको करना है। यह उपाय आपने पहले नहीं किए होंगे क्योंकि यह उपाय की जानकारी हाल ही की कथाओं में गुरुजी ने दी है। और यह उपाय विषम परिस्थितियों में कर्जा मुक्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, जीवन से दुख तकलीफ और कष्ट को दूर करने के लिए किए जाते हैं। आप चाहो तो कोई भी एक उपाय करके या फिर आवश्यकता के अनुसार एक से अधिक उपाय करके इस सावन अधिक मास की प्रदोष का पूरा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पर एक बात तो तय है, इस अधिक मास जो कि आखिरी प्रदोष है उसका अगर आप पूरा लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया अगर एक उपाय भी कर देते हैं तो जिस उद्देश्य को मन में रखते हुए आप यह उपाय कर रहे हैं उसकी प्राप्ति आपको निश्चित होती है। इस वीडियो में हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए उपायों को वीडियो में करके दिखाएंगे ताकि वे उपाय आपको आसानी से समझ में आ सके। बढ़ते हैं पहले बिल्कुल नए उपाय की ओर जो कि दतिया में चल रही पार्थेश्वर शिव महापुराण कथा के दूसरे दिन की कथा में मतलब 11 अगस्त को गुरुजी ने बताया है। गुरुजी ने यह उपाय विषम परिस्थितियों में या फिर किसी अटके हुए कार्य को पूर्ण करने के लिए करने को कहा है। गुरुजी ने कहा सब जगह भटक लिए, सब जगह हाथ जोड़ लिए, पर अगर आपका कार्य पूरा नहीं हुआ है तो आपको एक प्रयास करना है। आपको एक बेलपत्र लेना है, एक शमी पत्र लेना है, एक कनेर का पुष्प लेना है और इसे आपको देवाधिदेव महादेव को अर्पित करना है। पर आपको इस बात का ध्यान रखना है, पहले आपको एक कलश जल अर्पित करना है, उसके बाद ही आपको एक बेलपत्र, एक शमी पत्र और एक कनेर का पुष्प अर्पित करना है। गुरुजी ने यह 2 से 3 प्रदोष उपाय करने को कहा है। तो आप 13 अगस्त रवि प्रदोष से यह उपाय करने की शुरुआत कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी तिथि है और सावन का महीना है तो आप 2 कलश से भी जल अर्पित कर सकते हैं। गुरुजी का बताया यह उपाय आप साल भर किसी भी प्रदोष में कर सकते हैं, इसलिए आप 1 कलश से भी जल अर्पित करेंगे तो भी पर्याप्त है। आपको पहले जल अर्पित करना है, उसके बाद एक बेलपत्र, उसके बाद एक शमी पत्र, उसके बाद एक कनेर का पुष्प अर्पित कर देना है। अर्पित करते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोल देना है। बस इतना ही करना होता है। यह सावन अधिक मास का या फिर किसी भी प्रदोष का सबसे अच्छा और नया उपाय है जो कि आज की ही कथा में गुरुजी ने बताया है। बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की ओर जो कि बिल्कुल नया है। गुरुजी ने तिल्दा नेवरा रायपुर की कावड़ शिव महापुराण कथा के 6वें दिन बिल्कुल नए उपाय की जानकारी दी थी। गुरुजी ने कहा अगर आप कोई ठेला लगा रहे हो या फिर पान का ठेला या फिर पानी पतासे का ठेला या फिर आपके जीवन में बहुत परेशानियां चल रही हो, धन नहीं आ रहा हो, कर्जा बढ़ते चला जा रहा हो, तो आपको जीवन में 3 नियम बना लेना है। अब यह 3 नियम हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि वह प्रदोष से भी संबंधित है जो कि आप इस सावन प्रदोष के दिन करके यह नियम को अपने जीवन में अपना सकते हैं। तो 3 नियम कौन कौन से गुरुजी ने सभी से बनाने को कहा है वह भी समझ लीजिए। पहला नियम है पशुपतिनाथ व्रत को आपको एक बार जीवन में जरूर करना है। तो आपको एक बार पशुपतिनाथ व्रत जरूर करें और अगर आप दोबारा करना चाहते हैं तो दूसरे पशुपतिनाथ व्रत में आपको 2 से 3 महीने का गैप देना है, मतलब 2 पशुपतिनाथ व्रत के बीच में 2 से 3 महीने का अंतराल होना चाहिए। दूसरा जो नियम गुरुजी ने सभी से बनाने को कहा है, गुरुजी ने कहा प्रत्येक प्रदोष के दिन शंकर भगवान के मंदिर में जाकर एक दिया आपको प्रज्वलित करना है और एक दिया आपको अपने घर के ही द्वार में प्रज्वलित करना है, मतलब घर का जो मुख्य द्वार होता है उसके सीधे हाथ की ओर प्रज्वलित करना है। मतलब आपका मुख घर की ओर हो, ऐसे में सीधे हाथ की ओर आपको एक दीपक प्रज्वलित करना है। तो प्रदोष के दिन गुरुजी ने सभी से 2 दीपक प्रज्वलित करने को कहा है। यह दोनों दीपक आप शाम के समय प्रदोष काल में प्रज्वलित करें, एक शंकर भगवान के मंदिर में और एक अपने घर के मुख्य द्वार में। अब आप शंकर भगवान के मंदिर में जो दीपक प्रज्वलित करेंगे उसमें आपको गोल बाती का उपयोग करना है, घी का उपयोग करना है। आप चाहो तो लंबी बाती का भी उपयोग कर सकते हैं। और घर में जो आप दीपक प्रज्वलित करेंगे मुख्य द्वार में, उसमें आपको लंबी बाती का उपयोग करना है और उसमें आपको घी का उपयोग करना है। दीपक प्रज्वलित करते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। बस इतना ही करना होता है। इसके बाद आप हाथ जोड़कर बाबा से निवेदन करें कि यह मेरा घर है, इसमें आप अपनी दृष्टि डाल के हमारे जीवन की परेशानियों को दूर करने की कृपा करें। बढ़ते हैं तीसरे नियम की ओर जो कि गुरुजी ने कहा है, जो कि आप आने वाली शिवरात्रि से अपने जीवन में अपना सकते हैं। गुरुजी ने प्रत्येक शिवरात्रि में शंकर भगवान के मंदिर में दीपक लगाने को कहा है, बेलपत्र के पेड़ के नीचे दीपक लगाने को कहा है, आंवले के पेड़ के नीचे दीपक लगाने को कहा है, अपने घर के दरवाजे में सीधे हाथ की ओर एक दीपक लगाने को कहा है। गुरुजी ने प्रत्येक शिवरात्रि में सभी से 4 जगह
4 दीपक लगाने को कहा है। इसके बाद गुरुजी ने कहा 4 से 5 शिवरात्रि निकलेगी, बाबा इशारा कर देंगे और आपकी नैया पार लग जाएगी। यह सभी तीनों नियम आप अपने जीवन में ज़रूर अपनाएं। और अब प्रदोष आ रहा है, शिवरात्रि आ रही है, तो यह प्रदोष और शिवरात्रि वाले नियम तो आप इसी प्रदोष और शिवरात्रि से अपने जीवन में अपनाना शुरू कर दें। बढ़ते हैं तीसरे और सबसे विशेष उपाय की ओर, क्योंकि यह उपाय 19 वर्षों के बाद किया जाता है। 7 तिथियों में 5 दीपक लगाने होते हैं। 7 तिथियाँ पंचमी, अष्टमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, अमावस्या और पूर्णिमा है। अब इसमें से कई तिथियां निकल चुकी हैं, कुछ ही मौके बचे हैं। अगर अभी तक आपने उपाय नहीं किया है तो अब आप आने वाली प्रदोष और शिवरात्रि और अमावस्या में 3 मौके बचे हैं जिनमें आप यह उपाय करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आपको 5 दीपक अपने ही घर में या फिर नदी के तट में या फिर भोलेनाथ के मंदिर में जाके प्रज्वलित करना है। अपने घर में ही भगवान के मंदिर के सामने 5 दीपक रखिए, लंबी बाती का उपयोग कीजिए, घी का उपयोग कीजिए और इन दीपक को भगवान के सामने ही प्रज्वलित करने के बाद उठाकर घर के बाहर भी रख सकते हैं। एक दीपक मंदिर में भी छोड़ सकते हैं, एक तुलसी के क्यारे में भी रख सकते हैं। इस प्रकार से आपको 5 दीपक दीपावली में जैसे बाहर रखते हैं उस प्रकार से रख देना है। बस इतना ही करना होता है। यह उपाय करने से आपके घर में धन संपदा तो बढ़ती ही है, पर आपके घर में बीमारियां भी दूर होती हैं, बीमारियों से भी आपको मुक्ति प्राप्त होती है। यह एक ऐसा उपाय है जो कि 19 वर्षों में एक बार किया जाता है, क्योंकि यह उपाय सिर्फ और सिर्फ सावन अधिक मास में किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि यह उपाय करने का मौका आपको 19 वर्षों के बाद मिल रहा है और अगला कब मिलेगा आप खुद समझ सकते हैं। बढ़ते हैं 13 अगस्त इस रवि प्रदोष के दिन किए जाने वाले चौथे बिल्कुल नए उपाय की ओर। अलवर की त्याग शिव महापुराण कथा के 7वें दिन की कथा में गुरुजी ने बिल्कुल नए उपाय की जानकारी दी थी। गुरुजी ने बताया था शरीर में अगर काया संबंधित रोग हो रहा है, त्वचा संबंधित समस्या हो रही है, कैंसर जैसी बीमारी हो रही है या फिर कोई बड़ी बीमारी हो रही है, तो रोग मुक्ति के लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं। या फिर ऐसी कामना जो लंबे समय से पूरी नहीं हो रही है तो भी आप यह उपाय कर सकते हैं। मतलब अटके हुए कार्य या फिर मनोकामना पूर्ति के लिए भी इस उपाय को कर सकते हैं। यह उपाय गुरुजी ने त्याग शिव महापुराण कथा के अंतिम दिन की कथा में बताया था, जिसमें लकुलेश महादेव का नाम लेते हुए उपाय करना होता है। पहले तो आप यह समझ लीजिए कि यह उपाय करने के लिए आपको कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होगी। इस उपाय को करने के लिए आपको 7 भाग दूर्वा लेना है, मतलब 7 दूर्वा लेना है और 5 बेलपत्र लेना है। 7 दूर्वा और 5 बेलपत्र को लेकर आपको लकुलेश महादेव का नाम लेते हुए, शंकर भगवान का स्मरण करते हुए प्रदोष के दिन, सोमवार के अष्टमी के दिन या फिर शिवरात्रि के दिन अपनी कामना करते हुए शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। अब यह 5 बेलपत्र और 7 दूर्वा आपको एक साथ ही अर्पित करना है। आप किसी भी प्रदोष में कर सकते हैं, किसी भी सोमवार की अष्टमी के दिन कर सकते हैं या फिर किसी भी शिवरात्रि के दिन आप यह उपाय कर सकते हैं। तो शिवरात्रि भी आने वाली है, प्रदोष भी आने वाली है, तो यह उपाय आप आने वाली 13 अगस्त रवि प्रदोष के दिन करके अधिक से अधिक लाभ जरूर प्राप्त करें। 7 दूर्वा, 5 बेलपत्र शिवलिंग पर लकुलेश महादेव का नाम लेते हुए अपनी कामना करते हुए अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना होता है। आप चाहो तो इसके पहले 1 कलश जल भी अर्पित कर सकते हैं। बढ़ते हैं 5वें और अंतिम विशेष उपाय की ओर। प्रदोष का सबसे अच्छा मनोकामना पूर्ति उपाय जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी पिछली कई कथाओं में बताया है, उपाय काफ़ी सरल और आसान है। आपको 7 काली तिल के दाने लेना है, 1 काली मिर्च लेना है और इसे लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। शिवालय पहुंचने के बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए या फिर नमः शिवाय बोलते हुए या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए अपनी मनोकामना बोलते हुए भोलेनाथ की शिवलिंग के ऊपर इन सभी चीज़ों को अर्पित कर देना है। मतलब 7 काली तिल के दाने और 1 काली मिर्च को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। मनोकामना बोलने के बाद आपको एक बार और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल देना है। बस इतना ही करना होता है। यह काफ़ी अच्छा और विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय है जिसे आप इस रवि प्रदोष के दिन करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में बताए गए उपायों से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न हो तो वे प्रश्न आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करना मत भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।